हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं अभय आज आपको हाउसकीपिंग ऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए हुए। ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जैसा कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट होता है, एक डिपार्टमेंट होता है। होटल्स ऑर्गेनाइजेशन और हॉस्पिटल्स इंडस्ट्री में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक कहा जाए तो आपकी एक इमेज को डिफाइन करता है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। जितना साफ सुथरा आपका होटल्स होंगे, जितनी साफ सुथरी आपके हॉस्पिटल्स होंगे, हॉस्पिटल्स साफ सुथरे होने का मतलब है कि वहाँ पे इन्फेक्शन रेट कम होगा, और होटल्स साफ सुथरे होने का मतलब है कि वहाँ पे हाइजीन बहुत ही ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड का है। और अन्य डिपार्टमेंट्स या अन्य बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पर भी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज के टॉपिक में हम समझते हैं हाउसकीपिंग ऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस के बारे में। तो अंत तक बनी रहिए। समय को बिना बर्बाद करते हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं हाउसकीपिंग की रोल क्या है। मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखी हुई हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इनके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका कमेंट का रिप्लाई करने की ट्राई कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम समझते हैं हाउसकीपिंग। द बेसिक एंड प्राइमरी फंक्शंस ऑफ हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट इज कीपिंग द वेन्यू क्लीन एंड सैनिटरी एज पार्ट ऑफ कस्टमर सर्विस। मेड्स एंड क्लीनर्स वैक्यूम रग्स and furnitures in hallways, rooms, and public area. They collect trash and empty waste baskets, change the seat, and make the beds. हाउसकीपिंग का मतलब जैसे हमारे आप घर में देखते होंगे कि हाउसकीपिंग का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि हम घर की साफ सफाई ना करें और प्रॉपर तरीके से एक वाइप ना करें चीज़ों को, तो कितना ज़्यादा कचड़ा कूड़ा कचड़ा जम जाता है और कितना गंदा लगता है देखने में। और एक अलग ही मतलब नेगेटिविटी होती है उस समय में। आप कहीं पे भी बैठे हैं, यदि आपके आसपास का चारों तरफ का एरिया जो भी है वो साफ सुथरा नहीं है तो आपको नेगेटिविटी फील होगी, वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही जब भी कोई कस्टमर आपके ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस लेने के लिए आते हैं या किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आते हैं और आप उन्हें बहुत ही साफ सुथरी जगह पर नहीं बैठाते, या उनको जो भी सर्विस दे रहे हैं वहाँ पर बहुत गंदगी पड़ी हुई है, साफ सुथरा नहीं है, सैनिटाइजेशन नहीं है, अच्छी हाइजीन नहीं है, तो वहाँ पे आपकी सर्विस वह लेना पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए आपको हाउसकीपिंग एक प्रॉपर वेल होनी चाहिए आपके यहाँ। हाउसकीपिंग सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए कि किस तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्लीन रख सकते हैं। और ये सारे काम एक हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के होते हैं। एक अलग से हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को बनाया जाता है जो बेसिकली इसी के लिए वर्क करते हैं कि हम किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्लीन रख सकते हैं, किस तरीके से हम कहीं पे भी कोई कचरा ना देखें बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में। ये मेन मोटिव होता है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के दो फंक्शन होते हैं, एक होता है हमारा सुपरवाइजरी फंक्शन, दूसरा होता है हमारा मैनेजरियल फंक्शन। तो सुपरवाइजरी फंक्शन और मैनेजरियल फंक्शन दोनों ही आपकी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। सुपरवाइजरी फंक्शन में जो होता है मेन, उसमें मैंने लिखा हुआ है द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द क्लीनिंग फॉल्स टू द फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर एंड हाउसकीपिंग मैनेजर्स इन द हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। दे डिटरमाइन विच रूम्स और एरियाज and when must be clean, make the job schedule, assign tasks and check the work। बेसिकली हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में सबसे पहले हाउसकीपिंग मैनेजर होते हैं, उसके अंदर में आपके सुपरवाइजरी होते हैं, हाउसकीपिंग मैनेजर फिर सुपरवाइजरी होते हैं। तो सुपरवाइजरी के अंडर में जो भी काम करते हैं वर्कर, उन वर्कर को सुपरवाइज करना, उन्हें फुल ट्रेन करना कि आपको कैसे हाउस कीपिंग का काम करना है, आपको किस तरीके से क्लीन करना है चीज़ों को, कि आपके जो भी आप क्लीन कर रहे हैं वो डैमेज भी ना हो और आपकी पर्सनल सिक्योरिटी भी रहे। क्योंकि हाउसकीपिंग का काम एक बहुत ही बड़ा काम होता है जिसमें आपको खुद को भी बचाना पड़ता है, और साथ ही साथ जिस चीज़ को आप साफ कर रहे हैं, जिनको भी आप बाइक कर रहे हैं, उन इम्पोर्टेंट चीज़ों को भी आपको बचाना होता है। तो उन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उन लोगों को प्रॉपर सिक्योरिटी डिवाइसेस प्रोवाइड करना, जैसे कि ग्लव्स हो गए, आपके एप्रन हो गए, बूट्स हो गए, और फेस के लिए एक फेस मास्क आते हैं, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना जिससे कि आपका स्टाफ भी सिक्योर रहे और आपका हाउसकीपिंग का काम भी चल सके। और कब और किस समय हमें हाउसकीपिंग करनी है, कब और किस समय किस रूम की सफाई करनी है, कॉरिडोर्स कब साफ करने हैं, बॉल्स कब साफ करनी है, कौन से रूम को कब साफ किया जाना आवश्यक है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ते हैं और समझते हैं। और यही सारी चीज़ें काम हम एक सुपरवाइजरी का काम होता है जो आपके वर्कर काम कर रहे होते हैं उनको दिया जाता है। सुपरवाइजर आल्सो मेक श्योर हाउसकीपिंग equipment such as vacuum cleaner and floor polishers is properly maintained. When they receive complaints, they investigate the issue and see that problems are taken care of। सुपरवाइजर जो होते हैं वो अपने वर्कर्स को या जो अपने एम्प्लॉयज होते हैं अंडर में काम कर रहे होते हैं, हाउसकीपिंग एम्प्लॉयज, उनको सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं जो भी आपके हाउसकीपिंग से रिलेटेड होते हैं, जैसे आपके वैक्यूम क्लीनर्स हो गए, फ्लोर पॉलिशर्स हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, लिक्विड्स हो गए,
और वाइपर हो गए, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं। प्लस उनकी सुपरवाइजिंग भी की जाती है कि वो प्रॉपर तरीके से रनिंग है या नहीं है, कोई उसमें डैमेज तो नहीं आया है, या प्रॉपर रनिंग में मशीन है या नहीं है। यदि कोई उसमें प्रॉब्लम आई है तो उसे तुरंत इन्वेस्टिगेट कर उन्हें दूसरा प्रोडक्ट देना, उन्हें दूसरा इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करना, जिससे कि आपका हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का काम रुक ना सके। आपका कंटिन्यू हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए। यदि आपका एक दिन के लिए भी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का काम रुक गया तो आपके यहाँ बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक बहुत ही बैड फीलिंग्स आएगी आपको बेसिकली। बहुत ही ज़्यादा आपका गंदा ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आपके गंदे रूम्स हो जाएंगे। जब भी कोई होटल्स में चेकआउट करता है, होटल से किसी भी रूम से चेकआउट करता है, तो उस रूम की प्रॉपर सफाई करना, क्योंकि दूसरा कस्टमर्स आएगा तो उसे प्रॉपर रूम नीट एंड क्लीन चाहिए, प्रॉपर हाइजीन चाहिए वहाँ पे। प्रॉपर बेडशीट नई होनी चाहिए, नई पिलोज होनी चाहिए, नए आपके कवर्स होने चाहिए, कहीं पे भी उसे डस्ट नहीं दिखनी चाहिए बेसिकली। ये आपके जो आपके गेस्ट होते हैं, क्लाइंट होते हैं, इन पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को डिफाइन करते हैं। अब हम समझते हैं मैनेजरियल फंक्शन क्या है। मैनेजरियल फंक्शन में मैंने लिखा है हाउसकीपिंग मैनेजमेंट फंक्शन बिलोंग टू हाई लेवल ऑफ सुपरवाइजर और मैनेजर। एक होता है सुपरवाइजरी फंक्शन। सुपरवाइजरी फंक्शन बेसिकली अंडर में आता है सुपरवाइजर के, और मैनेजरियल जो फंक्शन होता है वो होता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो आपके टॉप लेवल पे मैनेजमेंट है, टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं, जैसे हाउसकीपिंग मैनेजर हो गया या आपके डायरेक्टर हो गए, उनके लेवल पे ये वर्क होता है। तो मैनेजरियल फंक्शन में जो है वो है मैनेजमेंट में हाउसकीपिंग मैनेजमेंट फंक्शन बिलोंग टू हायर लेवल ऑफ सुपरवाइजर और मैनेजर डिपेंडिंग ऑन द size of hotel or operation. Workers fulfilling this role need skills in supervision, procurement, budgeting, and problem solving. For example, manager sets the housekeeping standards and oversee the training of new hires. ये डिपेंड करता है कि प्रॉपर प्रोक्योरमेंट करना, प्रॉपर रिक्रूटमेंट करना हाउसकीपिंग एम्प्लॉयज का, कि किस तरीके की हमें एम्प्लॉयज की ज़रूरत है, हमें प्रॉपर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन रखने के लिए, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन को क्लीन रखने के लिए हमें कितने एम्प्लॉयज की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस तरीके से पूरा उनका शेड्यूल तैयार करना, शेड्यूल के साथ साथ उनको प्रॉपर एक बजट प्रोवाइड करना हर साल, कि आपका हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट प्रॉपर वेल मेंटेन रहे। ऐसा नहीं कि आपने उसकी तरफ आप बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जो आपका मेन ऑर्गेनाइजेशन का एक डिपार्टमेंट है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, आप उसे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उस पर कोई बजट नहीं दे रहे हैं, हर साल आप हर डिपार्टमेंट को बजट देते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली मैनेजरियल फंक्शन के अंतर्गत आते हैं कि जो टॉप मैनेजमेंट के डायरेक्टर होते हैं, मैनेजर होते हैं, वो प्रॉपर एक बजट देते हैं आपके हाउसकीपिंग के लिए कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपके खराब हो गए हैं, उनके लिए प्रॉपर एक बजट देना। इसके साथ साथ कितने एम्प्लॉयज़ की और ज़रूरत है आपको, या कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें डिफाइन करना, प्रॉपर पॉलिसीज तैयार करना, किस तरीके से आपको काम करना है, ये सारे डिफाइन करना, उनके सुपरविजन के लिए, बजटिंग के लिए प्रॉपर सुपरवाइजर अपॉइंट करना, ये सारे काम एक मैनेजरियल फंक्शन के आते हैं, जो बेसिकली आपके रिलेट करते हैं हाई लेवल ऑफ टॉप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से। बट सुपरवाइजरी फंक्शन आपके होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट थोड़ा नीचे होते हैं। सबसे पहले आपके होती है मैनेजरियल, फिर होती है आपके सुपरवाइजर, और फिर आपके होते हैं एम्प्लॉयज जो आपके नीचे सबसे नीचे काम करते हैं। बेसिकली मैं इतना ही कहूँगा कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट आप जितना अच्छा रखेंगे अपना, जितना आपका हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट मजबूत होगा, उतनी अच्छा आपका ऑर्गेनाइजेशन दूसरों पर इन्फ्लुएंस डाल सकेगी। बेसिकली जब भी कहीं पे भी क्लीनिनेस दिखती है ना, हमें सैनिटाइजेशन दिखता है ना, तो अलग ही एक फीलिंग्स आती है वहाँ पे, और एक अलग ही फीडबैक मिलता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। आपको इस टॉपिक में यदि कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा। और यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक सुटेबल ऑडियंस के साथ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। अगले वीडियो फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग और व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।